हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ जेट में फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। एक स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट पे क्या फोर्स एग्जर्ट होता है जेट के द्वारा, उसके बारे में वहाँ स्टडी करेंगे। हमने एक इंक्लाइंड स्टेशनरी फ्लैट प्लेट लिया है और ये हमारा पाइप है और पाइप में नोजल फिट किया गया है। नोजल से ये जेट ऑफ वाटर है जो फ्लैट प्लेट पे इम्पैक्ट कर रहा है। अब इस जेट ऑफ वाटर की वजह से इस प्लेट पे क्या फोर्स होगा उसके बारे में हम रिलेशंस देखेंगे इसके। लेट करते हैं कि लेट ए जेट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल। एक जेट ऑफ वाटर है जो नोजल से आउट हो रहा है, ठीक है, और वह जो है इंक्लाइन प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक ऑन इंक्लाइन प्लेट। ये जेट ऑफ वाटर इंक्लाइन प्लेट पे स्ट्राइक कर रहा है तो हम मानते हैं कि यह स्ट्राइक कर रहा है जिसमें जेट ऑफ वाटर है जिसका वेलोसिटी है v। लेट v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ जेट इन द डायरेक्शन ऑफ x। ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इंक्लाइन प्लेट पे, तो इसका जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, ठीक है, वह है v है। और जब ये इंक्लाइन प्लेट पे स्ट्राइक करता है तो ये एंगल बनाता है थीटा। एंगल इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे होगा कि थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। एरिया इक्वल्स टू हमने माना है ए, यानी कि ए इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ जेट। अब इसका एजम्पशन है कि ये जब जेट ऑफ वाटर फ्लैट पे स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो जब ये यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, स्ट्राइक के बाद दोनों ओर का वेलोसिटी इसमें v रहेगा। v कैसे रहेगा ये हमने लास्ट वीडियो में बताया है कि जब यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होगा तो स्ट्राइक के बाद भी इसका वेलोसिटी v होगा। अब हमें निकालना है कि इस पे क्या फोर्स एग्जर्ट करेगा। फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन अ स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट Fn है, तो Fn इक्वल्स टू होगा मास ऑफ जेट स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ n माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ n। यानी कि फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा जो जेट का मास है इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जेट स्ट्राइकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ n, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जेट का क्या होगा माइनस फाइनल वेलोसिटी जेट का क्या होगा इन नॉर्मल डायरेक्शन में। मास ऑफ जेट वाटर, यानी कि मास ऑफ जेट क्या होगा, मास ऑफ जेट होगा रो ए वी। रो ए वी का इक्वेशन जब हमने स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट पे इक्वेशन जो डिराइव किया था उसमें हमने बताया है कि मास ऑफ जेट होगा रो ए वी, जहाँ पे रो है डेंसिटी ऑफ जेट वाटर। तो Fn इक्वल्स टू होगा रो ए वी और ए वी को हम Q लिखते हैं, ठीक है। रो Q वी आई माइनस वी एफ, ये हमारा इक्वेशन है फॉर स्टेशनरी वर्टिकल फ्लैट प्लेट के लिए। फॉर स्टेशनरी वर्टिकल फ्लैट प्लेट, इसके लिए हमारा ये इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन से हम जो इंक्लाइन प्लेट है उसके बारे में हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। इसी इक्वेशन से हमारा फाइंड किया जाएगा।
सो एफ एन इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए वी इंटू वी आई माइनस वी एफ। अब प्लेट के नॉर्मल कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, जो जेट ऑफ वाटर है स्ट्राइक कर रहा है प्लेट पे, इंक्लाइन प्लेट पे, तो उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है जेट पे, तो ये एक्ट कर रहा है वी साइन थीटा। ठीक है, वी साइन थीटा नॉर्मल जो है प्लेट पे एक्ट कर रहा है, इसलिए जो इनिशियल वेलोसिटी वह क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। तो एफ एन इक्वल्स टू होगा रो ए वी और वी आई के जगह हो जाएगा वी साइन थीटा। रो ए वी इंटू वी साइन थीटा माइनस वी एफ क्या है इन द नॉर्मल डायरेक्शन, तो ये क्या है जीरो है, सो जीरो वी एफ इक्वल्स टू हो जाएगा जीरो। देन एफ एन इक्वल्स टू रो ए वी इंटू वी साइन थीटा। इस प्रकार जो एफ एन है जो है जेट ऑफ वाटर जो है स्ट्राइक करेगा प्लेट पे, इंक्लाइन प्लेट पे, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा वह होगा एफ एन इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये फोर्स जो है एग्जर्ट करेगा जब ये जेट ऑफ वाटर इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट पे स्ट्राइक करेगा। अब इसके कंपोनेंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो कंपोनेंट हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ एफ एन इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो है फोर्स क्या एग्जर्ट होगा उसमें देखते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स क्या एग्जर्ट होगा, ये हमारा हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा। इस प्रकार जो बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस थीटा इन द एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन का एंगल हो जाएगा फॉर इंक्लाइन प्लेट के लिए। सो एफ एक्स इक्वल्स टू होगा एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ एन साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू एफ एन, यहाँ पे साइन थीटा होगा। सो अब हम यहाँ पे एफ एन का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। इस प्रकार जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होगा जेट के द्वारा इंक्लाइन प्लेट पे, तो एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कंपोनेंट देखते हैं वाई डायरेक्शन का, तो एफ वाई इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ एफ एन परपेंडिकुलर टू द फ्लो। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि एफ वाई क्या है जो है फ्लो का परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर फ्लो में जो फोर्स एग्जर्ट क्या होगा, तो एफ वाई इक्वल्स टू, अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा एफ एन कोस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन का फोर्स क्या हो जाएगा एफ एन कोस थीटा, इसलिए एफ आई इक्वल्स टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इस प्रकार एफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये फोर्स एग्जर्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, यानी कि परपेंडिकुलर टू द फ्लो। सो ये हमने इक्वेशन ड्राइव किया कि फोर्स एग्जर्ट क्या होता है इन स्टेशनरी इंक्लाइन फ्लैट प्लेट के लिए, तो इसमें इसके दोनों कंपोनेंट का भी हमने डेरिवेशन किया। सो आज के टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक फॉर वॉचिंग।